हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स यूट्यूब चैनल। मार्केट के अंदर में काफ़ी ज़्यादा एक सेलिंग प्रेशर हमने देखा लास्ट वीक के अंदर में। लार्ज कैप्स, मिड कैप, स्मॉल कैप सारे सेगमेंट्स के अंदर में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई। स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स के अंदर पर्टिकुलरली काफ़ी एक्सेलरेटेड सेलिंग हुई लास्ट 5 डेज़ के अंदर में। जो इंडाइसेस हैं वो काफ़ी ब्रेक हुए हैं। अगर हम इस सेलिंग के पीछे के रीज़न्स को देखें तो कई रीज़न्स एट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। चाइना के अंदर की कोविड की जो स्थिति है, वहाँ जो नए वेव के अंदर में नई केसेस आ रही हैं, उसको लेके एक पैनिक का वो था। उसके बाद सेंट्रल बैंक्स की अपनी कमेंट्री भी वो एक रीज़न बनी। अगर हम देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर में या मिड कैप इंडेक्स के अंदर में रिटेल एंड डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन काफ़ी होता है। वहाँ पे डोमेस्टिक मनी इन्वॉल्व होती हैं काफ़ी ज़्यादा, और उनका जो सेगमेंट है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं वो डोमेस्टिक इकोनॉमी ही होती है। तो अगर हम इस फॉल के कंटेक्स्ट की बात करें तो जो स्मॉल कैप इंडेक्स है इस पूरे साल में अगर हम देखें तो जनवरी के दौरान जब ये 11,980 के हाई पे था, वहाँ पे तकरीबन 34 के पी पे ट्रेड कर रहा था। और अभी जो ये फॉल हुई है और फॉल के बाद जो 9180 का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंगली ये 16 के पी पे चल रहा है। तो बेसिकली ये जो पूरा फॉल है कहीं ना कहीं पी की डी रेटिंग है, यानी कि पी सेंटीमेंट की डी रेटिंग है। एक पूरा का पूरा सेंटीमेंट एक सेगमेंट के टर्म्स में निगेटिव हो गया है। लार्ज कैप इंडाइसेस की बात करें तो लास्ट 5 डेज़ में वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है, मतलब ढाई से 3% की गिरावट वहाँ पे भी देखी गई निफ्टी के अंदर में। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा एक सेलिंग का माहौल है वो अगर हम देखें तो एफआई डीआई के डेटा से इसको कोरिलेट करें तो एफआई की बाइंग रही है और बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड सेलिंग भी नहीं हुई जिस जिनको उन्होंने सेल किया है। डीआई की वहाँ पे काफ़ी बाइंग भी हुई है, हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं लास्ट 5 डेज़ के अंदर के डीआई की बाइंग को। तो बेसिकली हु इज़ द सेलर? रिटेल। वहाँ पे रिटेल एक पैनिक मोड में आ गया है, रिटेल वाला सेगमेंट एंड एचएनआई जो मोमेंटम वाला जो डेस्क होता है वहाँ पे, उसकी वजह से ये काफ़ी सेलिंग बनी हुई है। अगर हम अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखें तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो चुकी है पी मार्जिन्स, अर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड्स हुए हैं। ओवरऑल देखें, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें तो इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है और जिस तरीके से ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं अर्निंग के जो ट्रेजेक्ट्री है वो आने वाले 2-3 ईयर्स में काफ़ी अब दिखेंगी। स्मॉल कैप की ये पूरी सेलिंग कई टेक्निकल रीज़न से भी हो सकती हैं, जैसे मार्जिन फंडिंग बेस्ड सेलिंग हुई है, कई जगह पे मार्जिन कॉल्स भी आए हैं, वो सारी चीज़ें रही हैं इसके अंदर। तो ओवरऑल ये एक रिटेल लेड पैनिक है। अगर हम चीज़ों को देखें तो कई चीज़ें इंप्रूव भी कर रही हैं। रशिया यूक्रेन के मामले में भी वहाँ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आई है। रशिया चाहता है कि ये वॉर जो है जितना जल्दी से जल्दी रैप अप हो जाए, प्लस इंडिया के अपने जो ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी ब्राइट हैं। तो ये टाइम पैनिक करने का नहीं है। एज एन एडवाइज़र अगर चीज़ों को देखें तो ये एक सही टाइम है जब आप अपने पोर्टफोलियो के साथ स्टिक करें और इस वॉलेटिलिटी पीरियड को ओवरकम करें। थैंक यू।